सन 1040 ईस्वी। एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा किया बल्कि पूरे वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्काए दंदन खान की। एक ऐसी लड़ाई जहाँ एक नई उभरती हुई ताकत ने एक बहुत बड़ी कायम सल्तनत को धूल छिटा दी। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर एक जंग में ऐसा क्या हुआ कि तारीख का रुख ही मुड़ गया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही मैदाने जंग में एक सल्तनत का सूरज तुलू हुआ और दूसरी का हमेशा के लिए गुरूब हो गया। अच्छा, तो ये जो दंदाना कान की जंग थी ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे तो एक लंबी कहानी है, सियासी और समाजी टेंशन की, जो काफी अरसे से पक रही थी और आखिरकार एक बड़े धमाके की शक्ल में सामने आई। अब जरा इन दो ताकतों को देखें। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ है गजनवी सल्तनत, फौज तो बहुत बड़ी, जबरदस्त, लेकिन अंदर से खोखली। अलग अलग नस्ल के लोग, कोई इत्तेहाद नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं। और दूसरी तरफ सल्जूकी तुर्क, तादाद में बहुत कम, पर तुगरुल बेग और चुगरी बेग जैसे लीडर्स के नीचे एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद। तो फिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी गजनवी सल्तनत कमजोर कैसे पड़ गई? चलें जरा उन वजूहात को खंगालते हैं जिन्होंने इस देव हैकल सल्तनत की बुनियादें हिला दी थीं। देखिए, गजनवी सल्तनत में ना कई जगहों पर दरारें पड़ चुकी थीं। एक तो ये कि सल्जूकी, जिन्हें अपने जानवरों के लिए ज़मीन चाहिए थी, वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। फिर खुरासान में जो गजनवी गवर्नर थे, उनका जुल्म इतना बढ़ गया था कि मकामी लोग उनसे तंग आ चुके थे। वो तो सल्जूकियों में अपना मसीहा देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सुल्तान मसूद साहब की पूरी तवज्जो हिंदुस्तान पर लगी हुई थी। उन्हें तो जैसे खबर ही नहीं थी कि उनके अपने घर में कितना बड़ा खतरा पनप रहा है। और यहीं पर सुल्तान मसूद ने वो गलती की जो तारीख ने माफ़ नहीं की। उसकी जो समझदार वजीर थे ना, जैसे अहमद बिन अब्दुस्समद, वो उसे समझाते रहे, लेकिन नहीं, सुल्तान ने किसी की एक न सुनी। सोचें ज़रा, शदीद कहद पड़ा हुआ है और उसने अपनी पूरी फौज को सहरा में मार्च करने का हुक्म दे दिया। ये एक खुदकुशी से कम नहीं था। अब आते हैं दूसरी तरफ, सेल्जूकियों की तरफ, और देखते हैं उनकी वो कमाल की, बल्कि कहना चाहिए बेरहम स्ट्रैटेजी जिसने सारा खेल पलट दिया। ये जंग बाजुओं की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती गई थी। सल्जूकी बहुत होशियार थे। वो जानते थे कि गजनवी फौज से आमने सामने लड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गजनवी फौज की दुखती रग पकड़ ली, और वो थी पानी की ज़रूरत। कमाल देखें, उन्होंने सहरा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इनका प्लान बहुत सीधा साधा मगर खतरनाक था। 3 स्टेप्स। स्टेप 1, किसी तरह गजनवी फौज को सहरा के बीचों बीच खींच लाओ। स्टेप 2, रास्ते में जितने भी पानी के कुएं हैं सबको तबाह कर दो या मिट्टी से भर दो। और फिर स्टेप 3, जब पूरी फौज प्यास और गर्मी से आधी मर चुकी हो तब उन पर हमला कर दो। वाकई एक बेरहम लेकिन बहुत ही कामयाब मंसूबा। और फिर वो दिन आ ही गया, 8 रमज़ान 431 हिजरी। वो दिन जब तारीख ने एक नई करवट ली। इस जंग के जो नतीजे निकले वो इतने तेज और इतने बड़े थे कि किसी ने सोचा भी नहीं था। देखें कितनी तेजी से सब कुछ बदला। गजनवी फौज की ऐसी शिकस्त हुई कि मिसाल नहीं मिलती। जंग जीतते ही तुगरल बेग को नया सुल्तान बना दिया गया, और सुल्तान मसूद, 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा था कि उसके अपने ही लोगों ने उसे पकड़कर मार डाला। बस एक अजीम सल्तनत की कहानी खत्म हो गई। शिकस्त कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगा लें। सुल्तान मसूद अपनी पूरी फौज में से सिर्फ 100 सवारों के साथ मैदान जंग से भागने में कामयाब हो सका। सोचिए, ये शिकस्त नहीं, ये तो मुकम्मल सफाया था। तो इस एक जंग से क्या निकला? 3 बड़ी चीज़ें। सबसे पहले तो अजीम सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखी गई, एक नई सुपर पावर उभर कर सामने आई। दूसरा, गजनवियों का खेल खत्म, वो खुरासान से हमेशा के लिए निकल गए और बस एक छोटी सी इलाकाई ताकत बनकर रह गए। और तीसरा, बगदाद में बैठे अब्बासी खलीफा ने भी सल्जूकियों को हाँ भाई तुम ही हो हुक्मरान कहकर मान लिया, यानी उन्हें सियासी तौर पर भी तस्लीम कर लिया गया। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि हम इस पूरी कहानी से सीखते क्या हैं? क्योंकि दंदानकान का सबक आज भी 1000 साल बाद भी उतना ही सच है। और सबक ये है कि जंगें सिर्फ बड़ी फौजों और हथियारों से नहीं जीती जाती। नहीं, असल जीत हिकमत अमली, इत्तेहाद और एक अच्छी लीडरशिप से होती है। सिल्जूकियों के पास ये तीनों चीज़ें थीं, और गजनवियों के पास
ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ اور چلتے چلتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، ایسی اور کتنی مثالیں ہیں جہاں کسی ایک لیڈر کی صرف ایک غلطی نے ایک پورے ایمپائر کو ڈبو دیا۔ سوچنے والی بات ہے نا؟